हेलो दोस्तों, ये हमारा व्लॉग ऋषिकेश का होने वाला है। तो जो भी लोग ऋषिकेश की प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बेस्ट लोकेशन आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, वो भी सबसे बेस्ट कॉस्ट में। तो ये वीडियो उनके लिए है, तो बने रहो हमारे साथ आप वीडियो में। तो ये है पहला नंबर का हमारा ये गेस्ट हाउस है, जो ट्रैवल ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस है, और ये मात्र 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर है जानकी झूला से। बगल में परमार्थ आश्रम है और बगल में ही वानप्रस्थ आश्रम और फिर गीता भवन। तो ये जो गेस्ट हाउस है हमारा बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही आपको 5 मिनट पर ही बीटल्स आश्रम मिलेगा, जिसको 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है ऋषिकेश को घूमने का। और आप देख सकते हो यहाँ पर इतना अच्छा वेदर है कि ये जो लोकेशन है इसके गेस्ट हाउस की, ये गेस्ट हाउस आपको मात्र 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पे मिलेगा। और इसमें कैसे स्टे करना है, क्या क्या यहाँ की एमिनिटीज़ हैं, तो आपको ये कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको भी कमेंट बॉक्स में आप कर दो और आपको सारी डिटेल्स के साथ में आपको हम शेयर कर देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर मिस्टर मंजीत आपको मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ के गेस्ट हाउस का सारा कुछ आपकी केयर करेंगे। तो ये जो गेस्ट हाउस है ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है और मात्र 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम भी ये आप सामने देख सकते हैं, गंगा जी का घाट है और ठीक इसी के सामने में आपको ये वानप्रस्थ आश्रम मिलेगा। तो चलते हैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ में। तो ये वानप्रस्थ आश्रम आ चुके हैं अंदर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ टाइप 2 के भी मकान हैं, टाइप 1 के भी हैं, एसी भी है, नॉन एसी भी है, फर्निश्ड हैं, सेमी फर्निश्ड, हर टाइप के यहाँ पर आपको मकान मिलेंगे, जो कि आपको रेंट पर मात्र 200-250 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ की बुकिंग के लिए आपको पहले ही एडवांस में फ़ोन करके, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी भेजनी होगी अपने डेट, मोबाइल नंबर और कितने लोग आ रहे हैं इसके साथ में। आपको इसकी कंप्लीट जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जिसको भी आपको स्टे करना है वो आप कमेंट्स में मैसेज करें और आपको इसमें हम कंप्लीट कार्ड की डिटेल शेयर कर देंगे। तो आपको कैसे वहाँ पर स्टे करना है ये सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। ये जो गेस्ट हाउस है, ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये बहुत ही अच्छा अंदर से है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पर फैमिली के साथ यहाँ पर स्टे किए, तो हमने पहले ही एडवांस में बुकिंग कर ली। और मोस्टली यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 मंथ यहाँ पर पूरा फुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 800 से 900 कमरे हैं, जो कि एसी, नॉन एसी हर टाइप के हैं। और यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर ग्रुप में लोग आते हैं, ज़्यादातर गुजरात, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इधर के साइड से जो भी लोग आते हैं, तो वो मोस्टली लोग यहीं पर स्टे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतना अच्छा ये माहौल है इसके अंदर का स्टे करने का। यहाँ पर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, सिर्फ इसी के ही अंदर आप रहना चाहोगे। इसी के अंदर आपको सत्संग भवन, ये सामने आप देख रहे हो मंदिर, सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। ये सामने बुकिंग काउंटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको वानप्रस्थ आश्रम के अंदर ही मिलेंगी। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको रूम के साथ में अंदर ही आपको पूरा एक घर की तरह मिलेगा। किचन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और सोफ़ा, ये सारी चीज़ें पूरा आपको फर्निश्ड घर की तरह आपको यहाँ मिलेगा, जिसका रेंट मात्र 350 से 1200 रुपये तक रहेगा। एसी, नॉन एसी, हमने नॉन एसी रूम लिया था जिसमें कूलर का रेंट 100 रुपीज़ पर डे था, तो वो मात्र 350 रुपये में मिला था। और बाहर आप जैसे ही शाम को निकलो या सामने आप देखोगे कि ये गंगा जी का घाट है, सामने गंगा जी की आरती होती है, और ये सामने जानकी झूला। तो यहाँ से 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अभी आप सामने चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
वासुदेवा आरती मात तुम्हारी जो जनन कराता मैया प्रेम सहित गाता बस वही है सहज में भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम जय अम्बे माता जय अम्बे माता मैया जय। क्या व्यवस्था है रहने की। और ये सामने भी आप देख सकते हो जानकी झूला, जो कि अब शाम को लाइटिंग ऑन हो चुकी है और धीरे धीरे अभी सभी लोग अब जा रहे हैं। आरती खत्म होने के बाद में अब धीरे धीरे सभी लोग परमार्थ आश्रम के अंदर जाते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर प्रवचन और साधना का समय हो जाता है। तो सभी लोग अब धीरे धीरे परमार्थ आश्रम के अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय में परमार्थ आश्रम में साधना होती है, फिर उसके बाद में सत्संग होता है और फिर रात्रि का भोजन और उसके बाद में विश्राम। तो ये यहाँ का शेड्यूल होता है। तो परमार्थ आश्रम चलते हैं अंदर और फिर अभी आपको दिखाते हैं कि परमार्थ आश्रम में अंदर से कैसे क्या है, कैसा दिखता है। ये है परमार्थ आश्रम का मेन गेट और ये आपको सामने सत्संग भवन दिख रहा है। और ये सीधे आप चले जाएंगे तो आपको दाएं तरफ में आपको अंदर भोजनालय मिलेगा, फिर उसके बाएं तरफ में आपको रहने की व्यवस्था दिखेगी। और ये यहाँ का अंदर का बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख सकते हो। अंदर का जो ये मनमोहक दृश्य इतना सुंदर कि यहाँ से जाने का इच्छा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर मानो ऐसा लगता है जैसे दीपावली आ गई हो। और सभी लोग यहाँ पर शाम को घूमने के लिए आते हैं, सभी लोग टहलते हुए परमार्थ आश्रम, फिर आपको इसी के बगल में गीता भवन और फिर उसी के बगल में आपको लक्ष्मण झूला। तो ये आपको सारे आश्रम बगल में सारे लाइन से आपको मिल जाएंगे। पहले वानप्रस्थ आश्रम पड़ेगा गंगा जी के सामने, फिर उसके बाद में आपको परमार्थ निकेतन, फिर आपको गीता भवन। तो ये आपको परमार्थ निकेतन अंदर से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और आपको परमार्थ निकेतन में या वानप्रस्थ आश्रम में कहाँ स्टे करने का आपको सबसे बढ़िया लगा, आप वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हम वानप्रस्थ आश्रम में रहे थे तो हम आपको बेटर रिकमेंड कर सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में अंदर में आपको बहुत ही अच्छा एम्बिएंट माहौल और वहाँ पर काफ़ी खुला वातावरण है। तो अंदर आप वहाँ पर दोनों जगह में से कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं। और या तो फिर आपका पहला मैंने जो ऑप्शन दिखाया था ट्रैवल ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस, वो थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो। और ये सामने आपको मार्केट मिल जाएगी। और अभी हम लोग इधर से गीता भवन की तरफ में जा रहे हैं, इधर गीता भवन, फिर आगे आपको लक्ष्मण झूला पड़ेगा। तो ये मार्केट इस टाइम सभी लोग मार्केट में टहलते हुए, और हम लोग भी अभी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अभी आगे लक्ष्मण झूला की तरफ में अब जा रहे हैं। तो ये तीन आपको हमने रहने के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए। पहला आपका ये ट्रैवल ऑफ इंडिया का गेस्ट हाउस, और दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, और तीसरा ये परमार्थ निकेतन। आपको गीता भवन में भी रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी।